गुरुदेव, वाणी विचार व्यवहार की साधना में अगर ना चाहते हुए भी नकारात्मक कर्म हो जाएं, हम किसी का दिल दुखा दें, तो सकारात्मकता के लिए उस समय क्या करें? जिसका दिल दुखा है हमको उसी से नम्र वचन कहने चाहिए। जब हमारा क्रोध शांत हो जाए फिर हम उससे पास जाए कि क्षमा कीजिए, हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो। अब वो कटु बोले तो चुपचाप सह ले, दोबारा कड़वा ना बोले। नहीं तो इसका एक उपाय यही है, जैसे हम लोगों को कला सिखाई गुरुजनों ने कि द्वेष जिससे हो जाए, जैसे कोई हमसे द्वेष करता है तो हम उससे कैसे बचें। तो जैसे अपने से कोई द्वेष करे, अपने को मतलब तंग करे, है कठिन बात, ऐसे करना बहुत कठिन बात है, नहीं है। जो हमसे प्यार करे उससे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो हमें गाली दे, हमारी निंदा करे, अगर बचना है तो यही उपाय है। राधे राधे, वो ऐसे कहेगा। जैसे आप कहोगे ना राधे राधे, वो कहेगा अब आया लाइन में। पर आपको चुप रहना है, तो वो धीरे 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 उसका द्वेष कि अब तो लाइन में आ ही गया, वो चल जाएगा ऐसा। तो हम, क्योंकि सब में भगवान है, ये बात आप सच्ची समझो। सत्य विषय ये कि मतलब बिजली तो सब यंत्रों में है ना, तो भगवान का मतलब भागवतिक पावर, सच्चिदानंद पावर उस सब में समान है। जब आप अच्छे हृदय से बर्ताव करोगे तो दुष्ट से दुष्ट को बदल जाना पड़ेगा। महाप्रभु चैतन्य देव जी एक जंगल में रास्ता से, तो उधर के लोगों ने रोका कि ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। क्यों? बोले पहले तो सिंह आदि मिलते हैं और दूसरे नौरा जी नाम का जो डाकू है बहुत ही खतरनाक है और उसका राज्य है इधर। अगर आप गए तो उसका काम ही है, वो छीन लेता और मार डालता है। इसलिए ये रास्ता कोई जाता नहीं, अगर कोई भूल भटक के तो हम लोग उसे बता देते हैं। महाप्रभु तो भगवान के अवतार है, उनको कोई भय तो था नहीं, हरि बोल। तो वहां जे भी गए, एक बड़ा सुंदर पेड़, उसके नीचे बैठ करके कीर्तन शुरू किया। कीर्तन सुना जब नौरा जी के कान में, मधुर कीर्तन, हा कृष्ण हा कृष्ण। तो प्रेमी जनों के नाम लेने में और अपने नाम लेने में अंतर होता है। जब भरत जी बोलते थे सिया राम, तो चित्रकूट के पशु पक्षी वृक्ष सब रसमय हो जाते थे, यहां तक कि ऐसे द्रवित होने लगते पत्थर। जो अपने सिया राम बोले तो क्या लगा, भरत जी जब बोलते सिया राम, हनुमान जी जब बोले सिया राम, जब प्रेमी बोलता है नाम तो उसका कुछ और प्रभाव होता है। महाप्रभु हा कृष्ण हा प्राणनाथ, और उसे नहीं रहा गया। वो यद्यपि वो क्रूर कर्मा, दुष्ट स्वभाव, वो जे ही सामने आया, महाप्रभु तो अश्रु चल रहे थे। बस ये महापुरुषों के दर्शन, उसको लगा मेरा जीवन व्यर्थ गया, मैंने कितनी हिंसा की, कितना पाप किया, चरणों में लौट गया। महाप्रभु दुलार कर, उठो भाई, आपको भगवान कृष्ण ने इसीलिए मानो दे दी। कृष्ण कृष्ण जप कर उनका, प्रभु आप जानते नहीं मैं बहुत नीच पापी, नौराजी नाम है मेरा, नाम का आतंक छाया हुआ, मैंने इतना पाप किया। ऐसा महाप्रभु ने कहा कृष्ण बड़े कृपालु हैं, वो सब आम तो आम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां, तुम कृष्ण कृष्ण कहो भैया कृष्ण। उसने कहा आज से नियम लेता हूं, जिंदगी में डाका नहीं डालूंगा, जिंदगी में कत्ल नहीं करूंगा, और मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा रहो साथ। बड़े बड़े संतों को हटा दिया था जब तीर्थ यात्रा में, उसको साथ, तो उसके जो और अनुचर थे उनसे कहा भैया अब चाहे तुम डकैती डालो या सब छोड़ दो, अब हम तुम्हारे सरदार नहीं रहे, अब हम तो भगवान। एक क्षण के सत्संग, तभी कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तू नलताए सकल मिल जो सुख लो। अगर संत महात्माओं का संग मिल जाए तो एक क्षण में हम बदल सकते हैं। तो जैसे ये उपदेश हुआ कि आपसे कोई द्वेष करे, आपसे का, तो हम नम्र व्यवहार करें। यदि हम किसी से कटु व्यवहार कह दिया तो हम जाके क्षमा मांग ले, सब में प्रभु है ए भाई। अब वो जरूर बरसेगा थोड़ी देर गुस्सा प्रकट, हम ऐसे करें, देखो हमसे त्रुटि हो गई, यदि आपने गलती की थी तब हमें क्रोध आया, पर फिर भी हम आपसे क्षमा मांगते हैं। इतने पर भी जब वो गुस्सा दिखाएगा तो आपकी क्षमा उसके ऊपर दंड बन करके उसको सुधार देगी। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी, पर आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। क्षमाशील की भक्ति बढ़ती है और क्रोध से भक्ति क्षीण होती है।
स्वामी जी जैसे अभी परम पूज्य स्वामी जी जैसे आपने फरमाया कि जैसे हनुमान जी या भरत जी जैसे नाम लेते थे, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्या वो स्थिति प्राप्त करना आसान होगा? हाँ, बार बार अगर हम नाम जप करते गए, हृदय हमारा पवित्र हो गया और दैन्य हृदय से प्रेम में भर करके जब पुकारा जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़हि प्रभु अपनो कर लीन। हित माने प्रेम और दैन्य माने अहंकार रहित। अहंकार रहित दैन्य भाव से जब पुकारा जाता है तो फिर भगवान स्वयं उसके हृदय में बैठ जाते हैं। फिर वो पुकार जो होती है वो हिला के रख देती है। सामने वाले जितने भी होते हैं उनके हृदय में जा करके वो भगवत प्रियता, वो भगवत प्राप्ति की चाह बुरे आचरणों को छोड़ने के लिए विवश कर देगी। जैसे अभी नवीन नवीन सब भाईजान आते हैं और कहते हैं भाई हमने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, ये अच्छे आचरणों में लग रहे हैं। तो ये हमारा प्रताप थोड़ी है, ये नाम का प्रताप है। ये राधा नाम का प्रताप है कि उनके हृदय को विवश करके ऐसे ऐसे लोग आए, बोले 35 साल से रोज नियम पूर्वक पी रहा था। हमारे एक दोस्त ने कहा कि बाबा का सत्संग सुनो, तो एक क्लिप दिखाई, बस दिखाई क्या, फिर हम सुनने लगे तो बोले छोड़ दिया। जो दवाओं से नहीं छुट्टी वो हमने छोड़। तो उनको पावर कहां से मिला? भगवान से ही तो पावर मिलता है। कोई व्यक्ति थोड़ी पावर देता है, पावर तो भगवान है ना। चाहे ये चले चाहे ये चले चाहे ये चले, पावर तो बिजली है ना। तो सबके ऊपर भगवान की कृपा है। उस कृपा को तुम ठुकरा रहे हो, अगर उसे स्वीकार कर लो तो फिर देखो कैसे आनंद में डूब जाओगे। सब पर मोरी बराबर दया, भगवान कहते हैं ना सब पर बराबर कृपा है। मतलब आप कृपा की अवहेलना कर रहे हैं, भगवान के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव ही नहीं हो रहा। और अभी अनुकूल आचरण करो तो भगवान की कृपा का अभी अनुभव हो जाएगा। खूब नाम जप करो, और नाम जप करते करते जब नाम में प्रियता हो जाती है और आप बोलो राधा, राधा क्यों? इस नाम से हमारा संबंध है, इस नाम में हम अपना जीवन अर्पित किए। तो राधा अब जैसे जो राधा राधा राधा, तो हमारे पैर आगे नहीं बढ़ते, चाहे एक आधा मिनट ही खड़े हो जाते हैं। राधा 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 राधा, मानो हमको अमृत पिला रहा है। जो हमारे इष्ट का नाम सुना रहा है तो ऐसा लगता है क्या दे दूं इसे। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तन को चाम। अगर धोखे से भी निकल जाए राम तो इतना पवित्र हो गया, गोस्वामी जी कह रहे हैं, कि उसका तलवा और हमारा पूरा शरीर। ये नाम की प्रियता है ना। तो जब नाम हमें इतना प्राण प्यारा लगने लगे कि कोई दूसरा उच्चारण करे तो हमें लगे इसके चरण छू लें, इसको क्या दे दें। इसने हमें हमारे स्वामी का नाम सुनाया, हमारे इष्ट का नाम सुनाया, जो हमारा जीवन हमारा प्राण है। क्या ऐसे मतलब ऐसी प्रिय, ये नाम की प्रियता। और यही जब बढ़ जाएगी तो फैल जाएगी। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है वो लोक के लोक को पावन कर देता है। समझ पा रहे हैं आप जी? राजकुमार जी गुरुग्राम हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति साधना में विनम्रता का क्या महत्व है और उसे कैसे बहुत अपने अंदर बहुत विकसित महत्व है। अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। यदि अहंकार भरी कोई भी भोग लगा लेना, भगवान का मंदिर बना लेना, बड़ी से बड़ी बात हो जाए तो भी भगवान उसे पसंद नहीं करते। अहंकार में भर करके दुर्योधन ने सारी व्यवस्था 56 भोग बनाए थे, भगवान ने देखा भी नहीं। और दैन्य विनम्र विदुर जी उनके घर गए, और विदुरानी जी इतने प्रेमी स्वभाव की थी कि वो हर समय भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती, महान वक्ता थी। दरवाजे पे तो कृष्ण, श्री कृष्ण मेरे दरवाजे है। तो स्नान कर रही थी, देह सुधी भी नहीं, वैसे ही बाहर भगवान अपना पीताम्बर। अब भगवान कह रहे हैं कि कुछ पवाओ, तो उनको सुधारे। प्रभु वो केला रखे, पवाओ आके, तो केला लाए और गूदा फेंक रहे, छिलका भगवान को पवा रहे। भगवान छिलका पा रहे। तो विदुर जी को पता चला कि ठाकुर जी, तो विदुर जी दौड़ते हुए आए, अरे उनका बावरी
ये क्या गूदा सब फेंक रहे गए। गूदा पर भगवान ने कहा वो स्वाद ले आया जब विदुराली के। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। जगह जगह लिखा हुआ दैन्य, दीनता, क्योंकि अहंकारी भगवान, अहंकार का तात्पर्य है वो विनाश होगा, वो नष्ट होगा। चाहे जितने बड़े भक्त में अगर थोड़ा भी अहंकार आया। एक बार गरुण जी महाराज से देवराज इंद्र ने पूछा, जब वो अमृत कलश हरण करने गए, कि महाराज आपकी सामर्थ्य का मैं पार नहीं पा रहा हूं, कोई भी देवताओं के अस्त्र, देवताओं की शक्ति आपको परास्त नहीं कर पा रही। जब वो अमृत कलश लेने गए तो बड़ा चरित्र हम सारांश में, तो आप में कितनी सामर्थ्य है? तो उनका त्रिभुवन को अपने एक पंखे पे रख कर और भगवान को विराजमान करके सहज में आनंद से उड़ सकता हूं। त्रिभुवन, और है सामर्थ्य, ऐसा नहीं कि सामर्थ्य, वो भगवान के वाहन है, पर अंदर कुछ आ जाना। हम भगवान को बैठाल कर त्रिभुवन को रख करके आराम से उड़ सकता हूं। तो एक दिन समुद्र पार कर रहे थे, तो एक पंजा हाथ ऐसे रखा तो झप से एक छोटी चिड़िया की तरह गिर गए समुद्र में। फिर पुकारा त्राहिमाम, हे भगवान रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, गरुण ये मेरा ही अभी कर कमल है, तुम मुझे बैठाल कर त्रिभुवन को पंखे में रख करके उड़ सकते हो, वो मेरी सामर्थ्य से, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। तुम्हारी सामर्थ्य तो मेरा एक कर कमल भी रखने की नहीं। त्राहिमाम प्रभु सहज आया। कई बार सुनाया नारद जी को अहंकार हो गया, हम काम भी जाई, तो हालत क्या हुई, चरित्र पूरा सुन के देख लीजिए। भक्त को भी अहंकार हो जाए तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते, फिर और अहंकार की तो बात। तो दैन्यता अति, पर ये बनावटी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम माइक से बोलते हैं कि हम तो अधम जीव हैं, नीच हैं, पामर हैं, हम पर भगवान की कृपा हुई तो हमें ये लाभ मिला कि हम भगवान के चरणों की भक्ति में, अब हम बोल गए। और जब हमारे सामने कोई खड़ा होकर हमको कहे और हमको लगे कि हाँ मैं तो कह ही रहा था, ये भाई भी गवाही हो गए, हे भगवान अब हम पर कृपा करो, देखो मैं दीन हूं, नीच हूं। पर हम बोल दें अधम तो चलेगा, लेकिन अगर आप बोल दो कि तू अधम है, फिर कैसा हृदय में होगा, फिर एक हृदय में जलन होने लगेगी। तो इसका मतलब अभी अहंकार बकाया है। भगवान दैन्य पसंद करते, जो जितना दैन्य है। आप बड़े भक्तों को देखना, बड़े दैन्य मिलेंगे आपको। जहां कहते हैं ना, थोड़ा पानी अगर गगरी में हो तो छलकता हुआ जाएगा, गंभीर नहीं होगा। अगर थोड़ा सा कुछ है तो अहंकार, और जो ज्यादा मात्रा में भगवदा आनंद है वो गंभीर मिलेगा, दैन्य मिलेगा। तो भगवान को दैन्य प्रिय, दैन्य बहुत आवश्यक है। भक्ति बिना दैन्य के हो ही नहीं सकती। तृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। तृणते अपने को नीच समझे सो महान भगत बनेगा। सदैव निरंतर भक्ति उसकी सुरक्षित रहेगी। जो अब जब तृण से नीच, तो सबके सेवक हम हुए कि नहीं हुए? सब हमारे स्वामी, और भक्ति का स्वरूप भी यही है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप है, मैं सेवक हूं। ऐसा हृदय में भाव हो तो वो दैन्य भाव रहता है, क्योंकि सब हमारे स्वामी के। तब तृणादपि सुनी चेन तरोरि सहिष्णुना, इतना सहनशील होना चाहिए कि वृक्ष के समान। चाहे जैसा अपकार करो वृक्ष का, वो उपकार ही करेगा। पत्ता, पुष्प, फल, छाया और लकड़ी देगा ही देगा। ऐसे ही जो भक्त का अपराध करे वो उसका मंगल करे, वो उसका मंगल मनावे। करत जे अनसैन निंदक जिन्हों पे अनुग्रह करे, और स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान दे और निरंतर भगवान का कीर्तन करे। इससे बढ़िया भक्ति का स्वरूप और क्या होगा। महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे, तृणादपि सुनी चेन तरोरि सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। बहुत कम शब्दों में पूरे शास्त्रों का सार बता दिया। अगर दैन्य भाव नहीं है, अहम है, तो ये भगवान को पसंद है। वो भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकता। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। अगर नाम में रुचि हो जाए और वैष्णव संत जनों की सेवा को अवसर मिले, और सब जीवों पर हमारा भाव रहे कि हम क्या सेवा करें, कैसे इसको प्रसन्न कर दें, तो वो वही कर सकता है जो अहंकार रहित है। सेवा कौन कर सकता है? सेवक
सेवक का मतलब होता है अहंकार रहित होना, सबके प्रति ऐसा भाव, ये भगवान को बहुत पसंद है। और जो श्री विग्रह में तो सेवक भाव रखता है मंदिर में, और बाहर निकल कर दूसरों से छल कपट द्वेष करता है, भगवान ऐसी पूजा स्वीकार नहीं करते। कपिल भगवान वर्णन करते हैं भागवत में कि जो मेरे श्री विग्रह की अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करे, पर हम ही सब आत्म रूप में सबके विराजमान हैं, और वहां जाकर के निंदा करना, अपमान करना, ऐसा व्यवहार करना, तो उसकी ऐसी पूजा हुई जैसे राख में किया हुआ हवन, व्यर्थ। मतलब उसका पूजा का कार्यक्रम व्यर्थ रहेगा, जो अहंकार पूर्वक अन्य जीवों को क्लेश देता है। जी। प्रेरणा जी बेंगलोर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि कोई आपकी कृपा से मांस नहीं खाता, मदिरा का सेवन नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, चरित्र पावन रखता है, नाम जप जितना हो पूरा दिन वही करता है, तो भक्त को कैसे पता चले कि अब श्री जी के दर्शन दूर नहीं, जीते जी श्री जी के दर्शन शीघ्र अति शीघ्र पाने? जब हम भोजन पाते हैं, हमारा पेट भरने लगता है, तो हम किसी मशीन से पूछते हैं या व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई वो मशीन घंटी वाला अलार्म बज जाएगा, या भाई कोई, अपने को महसूस होता है? नहीं महसूस होता। मैं अब आधा पेट हुआ हूं, मैं अब पूरा पेट हूं। मीरा जी कहती जाने मोरी छाती। आपका हृदय उत्तर दे देगा कि हमारा काम हो गया, आपका हृदय। और हम पहचान बताए देते हैं भगवान के वचनों से, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। जब ये स्थिति आने लगे तो समझ लो परम पद में हम आरूढ़ होने जा रहे हैं, भगवत साक्षात्कार। मान रहित हो जाना, निर्माण मान रहित। मान अच्छा न, कोई प्रणाम नमस्कार कर रहा है, हम उसको भाव से प्रणाम करें, अपने को ना माने श्रेष्ठ कि हम श्रेष्ठ हैं, हमें प्रणाम कर रहा है, ये वृत्ति आ जाएगी, अमानी वृत्ति आ जाएगी। सब ही मान प्रद आप अमानी, आप अमानी रहकर सबको मान देगा, जैसे अमानी ना मान दे। तो भगवान ने सबसे पहले रखा है निर्माण, मान रहित होना, अमोहा, किसी से मोह नहीं रह जाएगा, प्रेम सबसे होगा भगवत भाव से, लेकिन मोह कहीं नहीं रहेगा, मोह का नाश हो जाएगा। मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग, मोह मूल बहु शूल प्रत्यागो उत्तम अभिमान। मोह बहुत खतरनाक है, तो भगवान के भजन से मोह का नाश हो, अमोहा। और जित संग दोषा, कोई भी भोग नजदीक हो, भोगने की इच्छा नहीं रहेगी। जब भगवत दर्शन की वृत्ति नजदीक आएगी तो मान रहित हो जाओगे, मोह रहित हो जाओगे। और जित संग दोषा, व्यक्ति वस्तु स्थान उसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे को एकांत में भोग विविध प्रकार के मिले इंद्रियों के, तो मन चलायमान हो जाए, उसका चलायमान नहीं होगा। जैसे भुने हुए चने पर कभी अंकुरण नहीं होता, ऐसा होता है भगवत साक्षात्कार किया हुआ महापुरुष या भगवत साक्षात्कार जिसका होने वाला है। तो जित संग दोषा और अध्यात्म नित्या, वो आत्मस्वरूप प्रभु में निरंतर रमण करता है, अर्थात हर समय अव्यावृत भजन चल रहा है। और विनिवृत्त कामा, सारी कामनाएं उसकी शांत हो जाती हैं। द्वंद्व विमुक्ता, मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, सब में उसका समान भाव होता है, समान भाव होता है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय, सुख और दुख को समान भाव समझने वाला वो महापुरुष अव्यय पद, जो अव्यय पद भगवत स्वरूप है, उस परम पद का अधिकारी हो गया, वो भगवत साक्षात्कार का अधिकारी हो गया। पर निरंतर नाम जब चले तब ये स्थितियां आएंगी, निरंतर। जैसा आपने बताया कि चरित्र पावन, व्यसन रहित और गंदे आहार का त्याग और निरंतर नाम जप, तो धीरे धीरे ये स्थितियां आएंगी। पर इसका अहंकार न हो, त्याग का अहम न हो, त्याग की स्मृति का लय हो जाना, ऐसे त्याग का लय होना चाहिए। जैसे हम विष्ठा त्यागते हैं तो हम कहीं गर्व थोड़ी करते हैं, तो ऐसे ही विष्ठा मलवत विषवत वमनवत संसार के भोगों का त्याग करके त्याग की स्मृति का त्याग, तब वो भगवत अनुराग से युक्त हृदय भगवत साक्षात्कार युक्त होता है। अत्यंत दैन्य। देखो हनुमान जी जब प्रथम मिल रहे राम जी से, तो राम जी पूछ रहे कौन है विप्र देवता आप, तो कैसे परिचय दे रहे? एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, मैं मंद मोह के बसीभूत कुटिल हृदय से अज्ञानी, और कह कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ऐसे परिचय, यह है दैन्य। अपना परिचय कैसे दे रहे? एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान,
पुनि प्रभु मोहि विसारेउ दीन बंधु भगवान। दैन्य भाव हृदय में आ जाए, खूब निरंतर नाम जब चल रहा है और प्रभु के मिलन के लिए रोना आने लगे। रुर्दुषुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जहां प्रभु के लिए रोना आने लगा तो प्रभु रोना बर्दाश्त नहीं करते। ये बात समझ लो, सब सह सकते हैं लेकिन भक्त के आंसू को प्रभु नहीं सह सकते, ऋणी हो जाते हैं। गोपीजनों से कह रहे हैं कि मैं अनंत काल तक यदि तुम्हारी सेवा करूं तो भी मैं तुम्हारे प्रेम रूपी ऋण से उऋण नहीं हो सकता। हे गोपियों, तुम अपनी उदारता से मुझे उऋण कर सकती हो। ये भगवान को सहन नहीं होता। जब कोई एकांत सच्चाई से एकांत में बैठकर जब भगवान के लिए रोता है तो उसी समय देखना तुम्हारे हृदय में पहले आनंद रूप से स्फुरित होंगे, फिर मानस पटल पर झलकने लगेंगे, और अगर यही निरंतरता चलती रही तो प्रगट में दर्शन हो जाएंगे। पर ये स्थिति बहुत दुर्लभ है, इसलिए खूब नाम जप करो, अहंकार रहित होकर जप करो। मैं भजनानंदी हूं, इसका भी अहंकार ना हो, भगवान से मनाते रहो। ये भी आ गया तो गाड़ी रुक जाएगी, फिर आगे यात्रा नहीं होगी, फिर विकार घेर लेंगे। इसलिए बहुत दैन्य, इसीलिए दैन्यता के लिए बड़े महापुरुषों का सेवन किया जाता है, संत महापुरुषों का। उनके दर्शन से, उनकी चरण रज से दैन्यता आती रहती है। अहंकार भजन करते हो, जब ऐसे भजनानंदी को देखा, जब रात दिन रो रो के भजन कर रहे हैं तो आपको लगे हमारा भजन क्या है, गया ना अहंकार। तो हाँ, तो हम जब बड़े संतों के दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय का अहंकार नष्ट हो जाता है। इनकी तपस्या, इनका रात दिन प्रभु के लिए जीवन अर्पित करना, हम तो नाना प्रकार के भोगों में फंसे हुए हैं, तो वो दैन्य आ जाता है, अहंकार न। जब हम नीचे देखते हैं फिर हमको अहंकार आता है। तो हमें नीचे के जनों में भगवत भाव रखना चाहिए और बड़े महापुरुषों का संग करना चाहिए। महापुरुषों के संग से अहंकार नष्ट हो जाता है, दैन्य आ जाता है, और महापुरुषों के संग से भगवत प्राप्ति की लालसा भी जागृत होती है, भजन बढ़ता है, भजन की रुचि भी जागृत होती है। संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो अब लाभ मिल रहा है तो जीवन को बढ़ा ले चलो प्रभु की तरफ। अच्छे आचरण करो, जैसे आपने बताया ऐसे सबको करना चाहिए। ये मांस मदिरा, ये सब गंदी चीजें हृदय को अपवित्र, शरीर को नष्ट कर दे, धन नष्ट हो जाए, सब इसमें खराबी खराबी है। यार दूसरे के शरीर को काट करके लोग खाते, कैसे हृदय वाले हमारे, तो यही समझ में नहीं आता। अपने चुटकी काट के देखो तो लगता है ना दूसरे की छुरी से गला काट रहे हो, यार तुम्हें इसका फल मिलेगा, इसका दंड मिलेगा, दुर्गति हो जाएगी। ये दंड जैसे नहीं, पैर बांध दिए पशु के, जिंदा उल्टा टांग दिए, भूंज रहे हैं और फिर इसके बाद खा रहे हैं, फिर उन्हीं की गाड़ी में आग लगेगी और जिंदा वैसे ही भूनेंगे गाड़ी के अंदर। फिर वहां लोग कहते हैं बेचारे, ये बेचारे इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में ऐसा किया है, उसका फल उनको मिल रहा है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ेगा। भीष्म जैसे महापुरुष को भी 6 महीने बाणों की सैया में पीछे के कर्म को भोगना पड़ा। इसलिए गंदे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम जप करो। अगर अभी दर्शन नहीं हुए तो शरीर छूटने के बाद भगवान मिल जाएंगे। जो अच्छा कर्म करता है भगवान उसको अपने नित्य धाम में विराजमान करते हैं।